फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 16, पद संख्याएं 3 से 9, 16, 22 और 27 तक। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपैनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमा पिलातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तिर्तियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसने उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा
तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। वह ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र अध्याय 16 से है। इस पाठ में 3 भाग है। पहले भाग में संत पौलुस रोम के विश्वासी सहयोगियों को नमस्कार करते हैं, और उसके बाद जो लिपिक थे, उनका नाम था तेरतियुस, उन्होंने उन विश्वासियों को नमस्कार किया अपने तरफ से। और तीसरे भाग में इस पूरे पत्र का सारांश संत पौलुस प्रस्तुत करते हैं, और उनका कहना है, सभी राष्ट्र
विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए। भले ही ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और एक जनता को, इस्राएलियों को तैयार किया, पुराने व्यवस्था में ही हम लोग ईश्वर की योजना यहाँ वहाँ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए इस्राएलियों की मुक्ति के लिए, बाबुल में गुलाम रहने वाले इस्राएलियों की मुक्ति के लिए ईश्वर ने सीरूस नामक एक राजा को तैयार किया। वह इस्राएली नहीं था। उसने यहूदियों को जाने की अनुमति दी। न केवल अनुमति दी, पैसे दिए, पत्र दिए ताकि वहाँ के छोटे छोटे राजा लोग उनकी मदद करें, इस्राएलियों की मदद करें, वे लौट जाकर अपने मंदिर उठा सके। एलीशा के समय ईश्वर ने एक सीरिया के नामान नामक कोढ़ी को चंगा किया। एलिया के समय ईश्वर ने सरप्ता की एक विधवा के द्वारा नबी एलिया की रक्षा की। इसी तरह ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता था, लेकिन उसके लिए ईश्वर ने एक जनता को तैयार किया। मुक्तिदाता आने के लिए ईश्वर ने रास्ता खोल दिया। प्रभु यीशु आए हैं सबों की मुक्ति के लिए। उनके जन्म के अवसर पर ही स्वर्गदूतों ने घोषणा की, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, आज मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु सबों के पापों की मुक्ति के लिए आए हैं। और हम लोग आगे संत पौलुस के द्वारा सुनते हैं, उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। ईश्वर ने अपना उद्देश्य तरह तरह के नबियों के द्वारा प्रकट किया है, और अंतिम में प्रभु यीशु ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया, क्रूस मरण स्वीकार किया। वे पुनर्जीवित होकर पवित्र आत्मा देते रहते हैं। और संत पौलुस का कहना है, उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। इस पत्र की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 1 और संख्याएं 2 से। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। तो जब हम लोग इस पूरे पत्र को पढ़ लेते हैं तो हमको पता चलता है ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर। और धीरे धीरे संत पौलुस ने यह रहस्य खोल दिया। अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करे। यह पिता ईश्वर की इच्छा और योजना थी। यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था, जी उठना था, और वही पुनर्जीवित यीशु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं। उसी अध्याय में संत पौलुस हमको सिखाते हैं कि यीशु हमको पवित्र आत्मा से भर देते हैं। जो पवित्र आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यदि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं कि हम यीशु के साथ उनकी विरासत के अधिकारी भी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। इसी तरह संत पौलुस ने सुसमाचार प्रकट किया। वह प्रभु यीशु के दुख भोग
मृत्यु और पुनरुत्थान है, स्वर्गारोहण है, पवित्र आत्मा का आगमन है। हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताकर, ईश्वर की संतान का जीवन बिताकर मुक्ति पाए, अनंत काल तक जीवित रहें। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर एक पत्र पाकर ईश्वर का रहस्य जान सकते हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। इब्राहिम से लेकर आज तक इतने सारे नबी हुए, प्रभु यीशु के लिए, उनके इकलौते पुत्र यीशु के लिए, उनके पवित्र आत्मा के लिए और हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कई प्रकार के धन के बारे में कहते हैं। 2 बार यीशु कहते हैं झूठा धन, और एक बार यीशु कहते हैं झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। फिर यीशु कहते हैं यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। तो एक झूठा धन है, एक सच्चा धन है। आगे यीशु का कहना है यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा। तो झूठा धन माने इस दुनिया की धन संपत्ति जो अल्पकालिक है, लेकिन सच्चा धन का मतलब वह स्वर्गीय जीवन है। पिता ईश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय वरदान, ये सब सच्चा धन है। पराये धन का मतलब है जो संपत्ति हम दूसरों से पाते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति। जब हम लोग पैतृक संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, उसमें ईमानदार रहेंगे, तो हमको अपना धन मिलेगा। अपना धन माने स्वर्गीय जीवन। त्रिएक ईश्वर को हम प्राप्त करेंगे। उनके वरदानों से भरकर अनंत काल तक हम ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सुसमाचार से ही हम लोग एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। वह है मगदलेना मरियम मगदलेना। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में हम यह पढ़ते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन माने रविवार एकदम सुबह मरियम मगदलेना प्रभु यीशु की कब्र के पास पहुंची। वह प्रभु यीशु के शरीर को विधिवत विलेपन कर दफन करना चाहती थी। कब्र खुली थी, उस कब्र में यीशु का शव नहीं था, लेकिन वह छोड़ने वाली नहीं है। उसने जाकर पेतरुस, योहन और अन्य शिष्यों को यह खबर सुनाई। वे दौड़ के आए, लेकिन उन्होंने भी यीशु को नहीं देखा। पेतरुस और योहन वहां से चले गए, लेकिन मरियम मगदलेना नहीं गई। वह यीशु की खोज में थी। पुनर्जीवित यीशु ने प्रथम बार उस महिला को दर्शन दिए। सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु को देखने वाली मरियम मगदलेना है। प्रभु यीशु ने उसकी ईमानदारी को इनाम दिया, पुरस्कार दिया। इसलिए हम कह सकते हैं वो महिला मरियम मगदलेना छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रही, इसलिए वो बड़ी बातों में भी यीशु के क्रूस मरण के समय, पुनरुत्थान के समय सब वो प्रभु यीशु से संयुक्त रही। इसलिए प्रभु ने, पुनर्जीवित यीशु ने पहली बार एक महिला को दर्शन दिए। हम उस महिला से, उस पवित्र नारी से सीखे। छोटी और बड़ी बातों में बेईमान के रूप में हम लोग यूदस को चुन सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु ने जब यूकरिस्ट के बारे में प्रवचन दिए, संदेश सुनाया, तो बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया, वे सब चले गए। तो प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा,
यदि तुम लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यूदस ने यीशु में विश्वास नहीं किया, फिर भी वह नहीं गया। यीशु के अन्य प्रेरितों के साथ रहकर यीशु में वह विश्वास नहीं करता था। तो इसलिए प्रभु यीशु ने अंतिम में यह बताया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह उन्होंने सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के विषय में कहा। वही उनके साथ विश्वासघात करने वाला था और वह 12 में से एक था। तो यूदस ने शुरुआत में ही प्रभु यीशु में उतना विश्वास नहीं किया। आर्च बिशप फुलटन जैशीन अपने एक ग्रंथ में कहते हैं कि यूदस के पतन का मुख्य कारण उसने पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास नहीं किया और धीरे धीरे वह यीशु से दूर चला गया। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 12 में इस प्रकार लिखते हैं, इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। छोटी छोटी चोरी करता था। उसके पास थैली रहती थी। वह बेईमानी करता था। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1:18 में संत पेतरुस सबों के सामने यूदस के बारे में इस प्रकार घोषणा की, उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा, वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी अतड़ियां बाहर निकल आई। प्रभु यीशु को बेचने के बाद, उनके साथ विश्वासघात करने के बाद यूदस को पश्चाताप आया। उसने जाकर अपने ही खेत पर आत्महत्या कर दी। शायद प्रभु यीशु के साथ रहते ही उसने छोटी छोटी चोरी कर, कमाई कर उस खेत को खरीद लिया होगा। शायद उसके मन में था वहां एक मकान बनाने के लिए, और इसलिए प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्के के लिए बेच दिया। देखिए, छोटी छोटी बातों में यूदस ईमानदार नहीं निकला और आगे चलकर बड़ी बड़ी बातों में भी बेईमान निकला। भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमको सतर्क करते हैं, छोटी छोटी बातों में हमको ईमानदार रहना है, तभी हम बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहेंगे। याद रखें, बड़ी बड़ी बात बहुत कम होती है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हमेशा होती रहती है, उसमें हमें ईमानदार रहना है। अंतिम में प्रभु यीशु का कहना है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ईश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ हम नहीं कर सकते। हम ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। धन हमारे लिए चाहिए, लेकिन लक्ष्य नहीं है। हम धन के लिए, इस दुनिया के आडंबर के लिए नहीं जिए। हम कृपा मांगते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन ईश्वर है। उनकी सेवा करें, उनके लिए जीवन बिताए। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इस दुनिया के धन दौलत से कृपा पाए, उसका सदुपयोग कर सच्चे धन ईश्वर को प्राप्त करें,
ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। हम ईश्वर की सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।